हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। किसी गांव में एक भिखारी रहता था। वह अपना गुजारा करने के लिए भीख मांगता था और रोज़ एक जंगल के रास्ते से उसे गुजरना पड़ता था। एक दिन ऐसे ही वह जंगल के रास्ते से गुजर रहा था और वह काफ़ी खुश था, गुनगुना रहा था, अपनी मस्ती में आगे चला जा रहा था। दूसरी तरफ जंगल में एक राजा था और वह सोचने लगा कि देखो यह भिखारी कितना खुश है और इसके टूटे हुए जूते और फटे पुराने कपड़े पहनकर भी है, कितना खुश है। वह राजा यह सोच रहा था कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ और ना ही मेरे मन में शांति है किसी भी चीज़ की। मैं अपने परिवार और प्रजा को खुश करने के लिए कितनी मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी वो सब मुझसे खुश नहीं होते। असल बात तो ये है कि राजा ने एक दिन अपने किसी सैनिक को बात करते हुए सुन लिया था। अपने प्रति षड्यंत्र की बात उसने सुन ली थी कि राजा मर जाएगा तो उनकी आंखों का कांटा निकल ही जाएगा। और राजा को यह भी पता चल गया था कि उसका भाई ही उसे मारने की साजिश कर रहा है, क्योंकि एक दिन उसने उसके खाने में जहर मिलवा दिया था। और तो राजा की किस्मत अच्छी थी, जो बिल्ली ने उस खाने को खा लिया था और वह थोड़ी देर बाद मर गई थी। इन सब बातों से दुखी होकर राजा अपना महल छोड़कर वहाँ से आ गया था। और दूसरी तरफ जो भिखारी था वह कितना खुश था, उसके पास कुछ भी नहीं है। सब बातें राजा सोचता चला आ रहा था। और दूसरी तरफ भिखारी यह सोच रहा था कि देखो इस आदमी के पास कितना कुछ है, मानो यह कहीं का राजा हो, परंतु फिर भी यह आदमी खुश नहीं लग रहा। चलो जाकर इससे पूछा जाए। तो भिखारी राजा को राम राम करता है। तो आगे राजा भी उस राम राम का जवाब देता है और भिखारी कहता है कि तुम तो कितने अमीर हो, फिर भी दुखी लग रहे हो, ऐसा लगता है मानो कहीं के राजा हो। फिर वो राजा कहता है कि हाँ, मैं सूरजगढ़ का राजा हूँ, तो मैं कहीं का राजा ही हूँ। मैं अपने घर वालों से दुखी होकर आया हूँ, क्योंकि वह मुझे मारने का षड्यंत्र रच रहे थे। अब यहाँ पर जो भी मुझे रूखा सूखा मिलता है वही मैं खा लेता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ खाना हो तो मुझे दे दो। भिखारी ने कहा, आप अपनी अंगूठी मुझे दे दीजिए और मैं आपको खाना दे देता हूँ। राजा अपनी अंगूठी भिखारी को दे देता है और वह भिखारी उसे राजा को खाना दे देता है। राजा रोटी खा लेता है और फिर भिखारी कहता है कि चलो हम दोनों इस जंगल में अकेले ही हैं, चलो आगे भी साथ में चलते हैं। और वह साथ में चलते चलते आपस में बातें करते हैं और भिखारी भी उसे कहता है कि आप कितने भाग्यवान हैं, आपके पास तो सब कुछ है। फिर राजा कहता है, देखो मेरे पास बेशक सब कुछ हो, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही दुखी हूँ। लेकिन तुम देखो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम कितने खुश होकर आ रहे थे। तो राजा एक ही बात कहता है कि हम दोनों की एक ही जैसी हालत है। तो बातों बातों में जो भिखारी था राजा से सारी जानकारी उसके राज्य के प्रति निकलवा लेता है और फिर वह निश्चय करता है कि रात को जब राजा सो जाएगा तो मैं उसका सारा कुछ चुरा कर यहाँ से चला जाऊँगा। अब रात को राजा को जो भिखारी था वह सोने की दवा दे देता है और फिर वह सो जाता है। तो क्या करता है भिखारी राजा का सब कुछ चुरा कर वहाँ से ले जाता है। तो वह राजा के कपड़े पहन लेता है और गहने पहन लेता है। वहाँ क्या करते हैं, जो चोर हैं वह उस भिखारी को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ के राजा हो। तो फिर वह भिखारी कहता है कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं तो भिखारी हूँ। तो वह चोर कहते हैं, अगर झूठ बोलोगे तो हम तुम्हें मारेंगे। तो फिर मार से बचने के लिए वह भिखारी सब कुछ सच सच बता देता है कि वह रायगढ़ का राजा है। इस तरह वह अपना घर छोड़कर
आ गया था, सारी ऐसे बात बता देता है। दूसरी तरफ जो राजा होता है वह उठता है और देखता है कि वहाँ पर भिखारी है नहीं। वह उसे बहुत आवाज़ें लगाता है, परंतु उसके पास उसकी सिर्फ एक पोटली ही रह गई थी, जिस पोटली में साधु के वस्त्र थे। तो राजा क्या करता है, साधु के वस्त्र पहन लेता है और वहाँ से चलता चलता एक गांव की तरफ पहुँच जाता है। तो वहाँ पर वह 2 दिन तक सो जाता है और लोग सोचते हैं कि यह तो कोई साधु महात्मा है जो समाधि में लीन है। उस पर काफ़ी सारा चढ़ा देते हैं। और जब राजा की आँख खुलती है वह काफ़ी सारे फल फ्रूटों को देखकर खुश हो जाता है और वह अपना पेट भर लेता है। दूसरी तरफ चोर अब जो भिखारी था उसको पकड़ लेते हैं और जो राजा का भाई था उससे कहते हैं कि तुम्हारा भाई हमारे पास है, अगर तुम 3000 सोने की अशरबियाँ हमको दे दोगे तो हम तुम्हारा भाई तुम्हें वापस कर देंगे। तो राजा का भाई कहता है ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम उसके मुंह पर पट्टा बांधकर लेकर आना। जब वह चोर पट्टा खोल देते हैं तो जो राजा का भाई था वह पहचान लेता है कि यह मेरा भाई नहीं है और चोरों को चेतावनी देता है, मैं तुम्हें मरवा दूंगा अगर 2 महीने के अंदर मेरे भाई को तुमने नहीं ढूंढ निकाला। तो दूसरी तरफ चोर और भिखारी सारी तरफ राजा को ढूंढते हैं और उन्हें राजा कहीं भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ जब राजा उस गांव में रहने लगता है तो लोग उसे भगवान का स्वरूप मानते हैं और उस पर रोज़ चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं। अब राजा को कुछ भी करना नहीं पड़ता था, सिर्फ भगवान की प्रार्थना का और भजन करने का ढोंग ही वह करता था और बैठे बैठे वह वहाँ पर खा रहा था। वो एक दिन वहाँ के लोग उनसे एक रिक्वेस्ट लेकर आए कि आप कोई उपाय बता दीजिए कि हमारे गांव में बरसात हो जाए। अब राजा सोच में पड़ जाता है और कहता है कि 2 महीने तक तुम मेरी कुटिया के अंदर मत आना। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, बाहर ही बैठकर भजन कर जाते हैं वहाँ के लोग और चढ़ावा चढ़ा देते हैं। अब राजा काफ़ी दुखी हो गया। राजा सोचने लगा कि चाहे कुछ भी हो, जो प्रॉब्लम तो हर जगह आ ही जाती है, हे भगवान कुछ ऐसा कर दो कि इस गांव में बारिश हो जाए और मैं इस मुसीबत से निकल जाऊं। तो 2 महीने होने को थे तो उस गांव में बारिश हो जाती है। तो भगवान राजा की सुन लेता है, क्योंकि राजा भगवान से अपनी सारी गलतियों की माफ़ी भी मांगता है। तो फिर क्या होता है, वहीं पर जो वो लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी आपकी वजह से हमारे गांव में बारिश हो गई। तो फिर जो राजा था वह कहता है अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो लोग कहते हैं कि हम एक आदमी को आपकी सेवा के लिए छोड़ देते हैं। तो फिर राजा सोचता है ठीक है भाई छोड़ दो। तो वहीं दूसरी तरफ चोर और भिखारी उसी गांव में आ जाते हैं और जो वह मतलब राजा था उससे देखकर भिखारी पहचान लेता है कि यह तो राजा है। और चोर कहते हैं गुरुजी आप हमारी समस्या को हल कर दीजिए। तो फिर दूसरी तरफ मौका पाकर जो भिखारी था राजा को सारी बात बता देता है कि ऐसे ऐसे करके आपके भाई मिला था जो आपको मारना चाहता है और उन्होंने चोरों को यह हिदायत दिया कि 2 महीने के अंदर आपको पकड़ ले। तो अगर आप जैसा भी इन चोरों को कहोगे तो यह आपकी बात मान लेंगे। तो दूसरी तरफ जो चोर थे, चोरों को राजा कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ उस राजा के भाई के पास। तो चोर उस जो साधु था उसको लेकर चलते हैं और राजमहल में जाकर चोर कह देते हैं कि हम बहुत बड़े साधु को लेकर आए हैं। तो जो राजा का भाई था वह साधु को प्रणाम करता है और कहता है कि साधु जी आप मेरे भाई से मुझे मिलवा दीजिए। साधु कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं आपके भाई से मैं आपको मिलवा देता हूँ। तो वह जो साधु का भेष था वह उतार देता है जो राजा था और वह कहता है कि देखो मेरे भाई ने मुझे मरवाने की कोशिश की और मेरे खाने में जहर भी मिलवाया। तो
जो राजा का भाई था वह कहता है कि यह तो साधु है, यह कोई मेरा भाई नहीं है, आपका राजा नहीं है, अपनी प्रजा को कहता है और यह आपको भ्रमित कर रहा है। मेरा भाई, यह तो मुझे मेरे भाई से थोड़ी देर के लिए मिलवाने के लिए आया था, अभी देखिए यह अपना रूप बदल लेगा। तो दूसरी तरफ जो एक वफादार सिपाही होता है राजा का, वह राजा को पहचान लेता है और राजा को कहता है, राजा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ही आपको खाने में जहर दिया था। इसने मुझे, आपके भाई ने मुझे 1000 अशर्फियाँ देने का वादा किया था, सोने की अशर्फियाँ देने का वादा किया था, इसीलिए मैंने लालच में आकर आपको मारने की कोशिश की, मुझे माफ़ कर दीजिए राजा जी। तो फिर प्रजा को भी सब कुछ पता चल जाता है कि उसके भाई ने राजा को मारने की ज़रूरत की है। अब राजा कहता है कि तुम्हें 1 साल के लिए इस राजमहल से निकाल दिया जाता है, जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तब तुम्हारा अधिकार होगा इस राजमहल में। तो उसे निकाल देते हैं। जो भिखारी है उसे मंत्री बना लेता है और जो चोर होते हैं उन्हें माली बना देता है राजा। और अब 1 साल के बाद उसके भाई को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह आकर कहता है कि मुझे भैया माफ़ कर दो। अब वह दोनों मिलजुल कर उस राजमहल में को चलाने लग गए। और यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। अगर आप सबको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे कमेंट कीजिएगा। कहने